हेलो साथियों, कैसे हो सभी लोग। मैं फारूक आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय फारूक सर पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम लोग सर्ट्स एंड इंडाइसिस यानी करड़ी और घातांक को पढ़ रहे थे और करड़ी और घातांक में हम लोगों ने कल की कुछ क्लास में कुछ बहुत अच्छे अच्छे मिसेलेनियस क्वेश्चन को किया था। ठीक है भाई, आज भी हम लोग जो है कुछ अच्छे अच्छे मिसेलेनियस क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। और आज जो है वो सर्ट्स एंड इंडाइसिस की आखिरी क्लास है। ठीक है भाई, आज जो है जो रहे बचे मिसेलेनियस क्वेश्चन है उनको जो है कंप्लीट करके जो है आज हम अपनी जो हमारा टॉपिक चल रहा था सर्ट्स एंड इंडाइसिस उसको क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। और उसके बाद अगली क्लास से जो है नया टॉपिक जो है शुरू करेंगे भाई। ठीक है, तो आज जो है हमारी सर्ट्स एंड इंडाइसिस की लास्ट क्लास है। ठीक है भाई, और सबसे पहले मैंने जो पहला क्वेश्चन लिया है वो आपके सामने इस प्रकार है। कहा जा रहा है 2 की पावर x और देखो आगे लिखा है 2 की पावर y बराबर है किसके, 8 के। ठीक है भाई, और आगे कहा जा रहा है 9 की पावर x इंटू 3 की पावर y बराबर किसके है, 81 के है। ठीक है भाई, तो हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, x और y के जो है मान बताने हैं। ठीक है भाई, x और y के मान बताने। देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखो एक बात बताओ, यहाँ पर 2 की पावर x है, यहाँ पर 2 की पावर y है, इसको मैंने ऐसे ही लिख लिया। अब देखो एक बात बताओ, ये दोनों किस में है, मल्टीप्लीकेशन में है, गुणा में है। तो हमें पता है जब देखो आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y, ये हो जाएगा 2 की पावर कितना, x प्लस y। और ये बराबर होगा किसके, अब देखो 8 को मैं लिख सकता हूँ कितना, 2 की पावर 3, इतना लिख सकता हूँ। तो देखो आधार देखो यहाँ पर समान है तो घातों घातों को भी हम क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो देखो अगर आधार समान हो जाते हैं तो घातें भी क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर कितना होगा, बोलो 3। इतना हम लिख सकते हैं भाई, x प्लस वाई बराबर कितना, 3। अच्छा ठीक, वही देखो काम हम यहाँ पर करेंगे, 9 की पावर x और इंटू कितना है, बोलो 3 की पावर y। तो देखो 9 की पावर x को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2। देखो 9 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और यहाँ पर x है तो इसमें दो में क्या हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 3 की पावर कितना, बोलो 2x और इंटू 3 की पावर कितना y बराबर। अब देखो 81 को लिख सकता हूँ, हाँ तो इंटू कितना आ रहा होगा, बोलो 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर कितना y और बराबर। देखो 81 को मैं कितना लिख सकता हूँ, वो लिख सकता हूँ 3 की पावर 4। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर भी गुणा में घातें जुड़ जाएंगी तो 3 की पावर 2x और इंटू 3 की पावर y, ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2x प्लस वाई और बराबर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4। देखो यहाँ पर भी आधार समान हो गए और बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो हम घातों को भी क्या कर लेंगे, बराबर। तो हम लिखेंगे कितना, बोलो 2x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, बोलो 4। ठीक है भाई, अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इसको इक्वेशन सेकंड मान लें और समीकरण 2 में से समीकरण 1 को अगर हम माइनस करें भाई, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम माइनस करें तो हमें पता है 2x में से x जाएगा, कितना बचेगा x। और देखो जब हम इसको माइनस करेंगे तो देखो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 में से 3 माइनस होगा तो वो कितना आएगा, बोलो 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई, 1 आएगी। ठीक है भाई, अब देखो अगर x की वैल्यू 1 है और x प्लस वाई दोनों को मिलाकर 3 हो रहा है तो जाहिर सी बात है y का मान कितना होगा, बोलो 2 होगा। ठीक है भाई, y का मान कितना होगा, बोलो 2 होगा। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है भाई, x और y के मान क्या होंगे, 1 और 2 x और y के क्या होंगे, मान होंगे। ठीक है भाई, सभी लोगों को ये बात समझ में आई, आगे बढ़े। ठीक भाई, आगे बढ़े। ठीक है भाई, चलो अब हम लोग जो है आज की क्लास का भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो सभी लोग जो है दूसरा क्वेश्चन को जो है वीडियो को पॉज करके पहले खुद से करो। ठीक है भाई, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कराते हैं। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है। कहा जा रहा है भाई x का मान ज्ञात कीजिए और हमें दिया जा रहा है कि भाई अंडर रूट के अंदर, ठीक है भाई, रूट के अंदर है 34 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 2 अंडर रूट 35 अपॉन कितना, बोलो रूट 2। ठीक है भाई, और इस एक्सप्रेशन में मुझे x की वैल्यू बतानी है। देखो बहुत आसान है, हम क्या काम करेंगे कि दोनों पक्षों का हमने क्या कर दिया, बोलो होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है भाई, दोनों पक्षों का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर। तो आप एक बात हमेशा याद रखना कि भाई अंडर रूट और यहाँ पर क्या, स्क्वायर, यानी कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर बचेगा कितना, बोलो 34 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और बराबर। अब देखो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो 35 से क्या हो जाएगा, बोलो जब हम 2√35 है इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो 35 से रूट हट जाएगा और यहाँ पर 2 की पावर 2 होगा यानी कितना, 4। और 35 चौगु कितने होंगे, बोलो 140 बटे रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 2। और ये आएगा यहाँ पर सॉल्व करने पर कितना, 70।
तो देखो 34 प्लस 1/x² बराबर 70 आएगा, और 34 को जो हम इधर ले जाएंगे यानी कि 1x² बराबर कितना आ जाएगा बोलो 70 माइनस 34, और इसको घटाएंगे कितना आएगा 6, और यहाँ 6 में से 3 जाएगा कितना बचेगा बोलो 6, यानी कि 1/x²। अब मैं दोनों पक्षों का रूट ले लेता हूँ तो कितना आ जाएगा बोलो 1/x बराबर कितना 36 से कितना बाहर निकल गया, निकल के रूट आएगा बोलो, सॉरी रूट 36 से बाहर निकले कितना आएगा 6 आएगा। तो हमें तो केवल x का मान चाहिए था, तो x का मान कितना हो जाएगा बोलो 1/6। ठीक है भाई, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा, जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1/6 आएगी। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन जो है आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। ठीक है भाई, चलो देखो अब भाई हम लोग बढ़ते हैं आज के जो है अगले क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है कि 1/√7 प्लस √9। ठीक है भाई, और उसके आगे है 1/√9 प्लस √11 प्लस 1/11 प्लस √13 प्लस 1/13 प्लस √15 प्लस 1/15 प्लस √17 प्लस 1/17 प्लस √19। हमें इस पूरे समीकरण का जो है मान बताना है भाई। ठीक है, तो देखो कैसे बताएंगे, ध्यान से समझो। अभी आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक काम करूं इस वाले में, इसके नीचे नीचे जो हमारे सामने संख्याएं लिखी हुई हैं इसके कंजुगेट का हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, और देखो ये बात हर जगह लागू होगी। अगर हम एक काम करें ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई कर दें कि √9 माइनस √7 का, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें किसका √9 माइनस का √7 का। अगर मैंने ऊपर √9 माइनस √7 का मल्टीप्लाई किया है तो मुझे नीचे भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका बोलो √9 माइनस का √7, इसका मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा। बोलो भाई करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ऊपर जो है यानी कि अंश में न्यूमिनेटर में √9 माइनस 7 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे डिनोमिनेटर में भी √9 माइनस √7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और देखो यही कहानी आगे भी चलेगी, हमें हर जो नीचे नंबर लिखा हुआ है उसके जो है कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे जो है मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करेंगे √11 माइनस का √9, तो नीचे भी किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √11 माइनस √9। देखो मैंने नीचे वाला मल्टीप्लाई नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं, आप समझ जाना कि यहाँ पर नीचे भी √11 माइनस √9 का मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर भी किसका होगा बोलो √13 माइनस का √11 का मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी नीचे। नीचे मैंने नहीं किया क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं, आप समझ जाना। ठीक है भाई, और यही कहानी चलती जाएगी, और लास्ट में जो इस वन में जो मल्टीप्लाई होगा वो किसका होगा, ये इस वन में जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा √19 माइनस का रूट कितना बोलो कितना होगा बोलो 70, और नीचे भी √19 माइनस √70 का क्या होगा मल्टीप्लाई। अब आप मुझे एक बात ध्यान से समझना कि यहाँ पर अब देखो √9 माइनस √7 √9 प्लस √7, अब ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, और हमें पता है a प्लस बी ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है बराबर किसके होता है a² माइनस b²। ठीक है, तो a की जगह मैंने 9 माना है, b की जगह सॉरी a की जगह मैंने 9 माना है, b की जगह कितना माना है 7, तो ये हो जाएगा √9 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, यानी कि 9 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे 2। और यही कहानी पूरे जो है आगे तक जो है चलती रहेगी, क्योंकि हर जगह जो है डिफरेंस 2 का ही है। अब देखो यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, तो देखो a² माइनस b² √11 का स्क्वायर माइनस √9 का स्क्वायर, तो 11 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 2, 13 में से 11 जाएंगे कितने बचेंगे 2, 15 में से 13 जाएंगे कितने बचेंगे 2, 17 में से 19 जाए सॉरी 17 में से 15 जाएंगे कितने बचेंगे 2। हर जगह नीचे से जो हमें मान मिलेगा वो कितना मिलेगा 2 मिलेगा 2। ठीक है भाई, बल्कि जबकि ऊपर से क्या होगा, ऊपर हमें जो है इन्हीं के कॉन्जुगेट मिलते जाएंगे, मतलब हमें यहाँ से मिलेगा √9 कितना 9 माइनस का √ कितना बोलो 7 बटे कितना बोलो 2 प्लस √11 माइनस का √ कितना बोलो 9 अपॉन कितना बोलो 2। यहाँ से कितना मिलेगा √13 माइनस का √ कितना 11 अपॉन कितना बोलो 2। ठीक है भाई, और ये कहानी चलती जाएगी आगे, और लास्ट में जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा √19 माइनस का √ कितना बोलो 70 अपॉन कितना बोलो 2। इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखो हमने क्या काम किया कि हर जगह से 1/2 कॉमन ले लिया भाई, हर जगह से मैंने क्या लिया 1/2 कॉमन ले लिया। अब हर जगह से 1/2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना बचेगा √9 माइनस √7 प्लस यहाँ पर कितना बचेगा बोलो √11 माइनस का √ कितना बोलो 9, और प्लस यहाँ पर कितना बचेगा बोलो √13 माइनस का √11, और यही कहानी चलती जाएगी। यहाँ पर कितना बचेगा बोलो कितना बचेगा बोलो 19, और माइनस का कितना √ बोलो 70 क्या हुआ, हाँ तो √19 माइनस √ कितना बोलो 70। अब जरा ध्यान देना भाई,
यहाँ पर जो वैल्यू कैंसिल आउट होगी, अब देखो हमें पता है कि माइनस का अंडर रूट 7, ठीक है भाई, और सॉरी ये कैंसिल आउट नहीं होगा, माइनस का अंडर रूट 7 कैंसिल आउट नहीं होगा। यहाँ से जो कैंसिल आउट होगा वो क्या होगा, जरा ध्यान देना, प्लस का अंडर रूट 9 और माइनस का अंडर रूट 9 क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। प्लस का अंडर रूट 11 और माइनस का अंडर रूट 11 क्या होगा बोलो, कैंसिल आउट होगा। मतलब जितना भी मैंने पार्ट यहाँ से लिया है उसमें जो जैसे जितना भी यहाँ पर जो पार्ट बच रहा था उसमें जो वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है वो कौन सी हो रही है, वो हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। देखो इन दोनों में जो पॉजिटिव वाली वैल्यू थी वो क्या हो गई है, कैंसिल आउट हो गई है। देखो पॉजिटिव वाली कह लें हम, ये कह लें कि इन दोनों में जो वैल्यू बड़ी थी वो क्या हो गई है बोलो, छोटी, सॉरी जो वैल्यू बड़ी थी वो कैंसिल आउट हो गई है। यहाँ पर भी देखो इन दोनों में 11 और 9 में से जो बड़ी वैल्यू कौन सी थी, 11 थी, और 11 क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई है। और यहाँ पर जो वैल्यू कैंसिल आउट हुई है वो कौन सी हुई है बोलो, 11। यहाँ पर जबकि बड़ी वैल्यू कितनी थी, 13। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कौन सी वैल्यू जो है किससे कट रही है, और ये कहानी जो है आगे चलती चली जाएगी, ठीक है भाई। ये कहानी जो है आगे चलती जाएगी, ठीक है भाई। देखो यहाँ पर बड़ी छोटी का हिसाब नहीं है, यहाँ पर ये देखा जाएगा कि भाई वैल्यू कॉमन कौन सी है, कॉमन वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है। जैसे इन दोनों में, अगर इन दोनों में देखें तो कॉमन क्या है, कॉमन जो वैल्यू है वो कौन सी है, रूट 9, तो रूट 9 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है भाई। और आगे भी हम देखेंगे तो ये वैल्यू कटती चली जाएगी। अब जब देखो हम यहाँ पर पहुंचेंगे रूट 19 और यहाँ पर कितना है, रूट 17, तो देखो इससे पहले ये वाला आया होगा रूट 17 माइनस रूट कितना 15, तो इन दोनों में जो कॉमन रहा होगा वो क्या रहा होगा, 17 रहा होगा। तो 17 से 17 अंडर रूट पीछे क्या हो गया होगा, कैंसिल आउट हो गया होगा, और यहाँ पर बचा होगा कौन, अंडर रूट 19, ठीक है भाई। तो जो इसको जो हम सॉल्व करेंगे सारी वैल्यू कट जाएगी और यहाँ पर बचेगा 1/2, और अंदर आएगा देखो माइनस का रूट 7 और यहाँ पर प्लस का रूट कितना बोलो 19 बचेगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, रूट 19 माइनस का रूट कितना बोलो 7, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा बोलो, राइट आंसर, ठीक है भाई। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1/2 और ब्रैकेट में रूट 19 माइनस का रूट कितना बोलो 7, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है आपके जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पे जो है बढ़ते हैं, ठीक है भाई, ठीक है भाई। चलो अब हम लोग जो है बढ़ते हैं भाई आज के अगले क्वेश्चन पे, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है, कहा जा रहा है कि भाई 3 प्लस रूट 3 प्लस 1/3 माइनस रूट 3 प्लस 1/3 प्लस रूट 3 का जो है हमें सरलीकृत मान बताना है, ठीक है भाई। अब देखो कैसे करेंगे। अब जरा एक बात बताओ, अगर हम इतने पार्ट को जो है सॉल्व करें, इतने पार्ट को भिन्न की तरह, ठीक है, तो भाई तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे भाई। ये आएगा ऊपर कितना 3 प्लस रूट 3 और ये ऊर आएगा कितना 3 माइनस रूट 3। तो देखो ऊपर आएगा कितना 3 प्लस रूट 3, मैं लिख देता हूँ 3 प्लस रूट 3 और प्लस यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे कितना आएगा 3 माइनस का रूट 3 अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो देखो ए स्क्वायर यानी कि 3 का वर्ग कितना 9 और माइनस बी स्क्वायर रूट 3 का वर्ग कितना आया 3, 9 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 6। अब देखो प्लस का रूट 3 माइनस का रूट 3 कट जाएगा और 3 और 3 कितना आएगा 6, उस 6 से ये 6 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा बोलो 1। तो फाइनली यहाँ पर कितना चल रहा था रूट 3 प्लस रूट 3 और इतने को सॉल्व करके 1 आएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा 3 प्लस 1 कितना 4, 4 प्लस रूट 3, ठीक है भाई। जो 4 प्लस रूट 3 होगा वो वही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। चलो देखो अब हम लोग जो है बढ़ते हैं आज के भाई अगले क्वेश्चन पे, ठीक है भाई। देखो अगला क्वेश्चन जितना आपको ये बड़ा दिखाई दे रहा है ये उतना ही छोटा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि रूट 5 माइनस रूट 4 माइनस रूट 3 माइनस रूट 2, ये जो तीन हमें जो है ये जो हमें तीन जो है कथन दिए जा रहे हैं, स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं और हमें बताना है कि भाई कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, ठीक है भाई, ये हमें बताना है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो आपको जो है इसमें केवल 2 बातें याद रखने की जरूरत है, केवल 2 बातों से आपका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एक तो बात आपको ये बात रखनी है कि रूट 2 की जो वैल्यू होती है वो 1.414 होती है, ठीक है भाई, और रूट जो 3 की वैल्यू होती है वो 1.732 होती है। केवल आप ये 2 बातें याद रखिए, इन दो बातों से इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप बहुत आसानी से बता पाओगे, ठीक है भाई। चलो अभी आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं जो है पहला ऑप्शन यहाँ पर देखता हूँ भाई, पहला ऑप्शन, तो आप देखो रूट 5 4 अभी इनको भूल जाइए, मतलब क्योंकि अभी हमें यहाँ से कोई मतलब नहीं। अब लास्ट में यहाँ पर देखिए, देखो रूट 2 माइनस 1 लिखा हुआ है और रूट 3 माइनस रूट 2 लिखा हुआ है। हमें पता है रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414
और जो रूट 1 की वैल्यू होती है वो तो 1 ही होगी। जब आप 1.414 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा? 0.414, यही तो आएगा। कितना आएगा भाई? 0.414। अच्छा ठीक। अब यहाँ पर रूट 3 की वैल्यू कितनी है? 1.732। रूट 2 की वैल्यू कितनी है? 1.414। तो जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो देखो कितना आएगा। 12 में से 4 जाएंगे 8, यहाँ बचेंगे 2 में से 1 जाएगा 1, और यहाँ पर बचेंगे कितने? 7। 7 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे? बोलो 3। 0.318। तो इसको सॉल्व करने पर जो मान आएगा वो 0.318 आएगा। अब देखो ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि 0.318 जो है 0.414 से क्या है? बड़ा है। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 0.318 0.414 से क्या है? बड़ा है, जो कि सरासर बात क्या है? गलत है, क्योंकि 0.318 0.414 से क्या है? छोटा है, और ये कथन बड़ा बता रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट पहला है वो सरासर क्या है? गलत है। इतनी बात से हमने जो है इसको गलत प्रूव कर दिया, हमें पूरा चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है भाई। अब इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का आंसर पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। एक पहला जो कथन है वो सही नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका आंसर ये भी हरगिज नहीं हो सकता। जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल भी ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है। अब देखो ये पहला सही है। अब डी ऑप्शन दिखा रहा है तीनों सही है। जब भाई पहला ही गलत हो गया तो तीनों कैसे सही हो सकते हैं? यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत है। अब हमारे सामने केवल 2 ऑप्शन बचे हैं, बी और सी। हमें केवल ये बताना है बी सही होगा या सी सही होगा। ठीक है भाई। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर हम बी को छोड़ दें, अभी हम सी को केवल देखें, सी को, ठीक है भाई, तो सी में अब आप मुझे एक बात बताओ, रूट 4 का मान कितना हो गया? 2। रूट 3 का मान कितना है? बोलो 1.732। तो जरा एक बात बताओ, रूट 3 का मान है 1.732। जब हम इसमें से इसको घटाएंगे, रूट 4 का मान 2 आया, और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 8, ये आएगा 7 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे? सॉरी 9 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे? 6। 9 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे? बोलो 2। 0.268। देखो इसका जो मान आया सॉल्व करने पर आया 0.268, ये आया। और जब रूट 2 में से रूट 1 को घटाएंगे तो रूट 2 की वैल्यू कितनी आई? 1.414, और रूट 1 की वैल्यू तो 1 ही रहेगी भाई, है ना। तो 1.414 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई? 0.414। अब देखो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई देखो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई 0.268 जो है वो 0.414 से क्या है? बड़ा है, जो कि सरासर क्या है? गलत है। मैं देखने से ही लग रहा है ये वैल्यू इससे क्या है? छोटी, और ये स्टेटमेंट बड़ी बता रहा है। तो यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा जो सही बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका मतलब जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही नहीं हो सकता। जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी होगा। हम बगैर देखे जो है, बगैर चेक किए जो है बड़ी आसानी से बता सकते हैं। और आप इसको चेक भी करोगे तो दूसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल क्या निकलेगा? सही निकलेगा। तो मैंने ऑप्शन एलिमिनेट करके इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर लगाया। देखो ये अप्रोच आपके पास भी होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन का भाई शॉर्ट तरीका हो। कुछ तरीके ऐसे भी होते हैं कि हमें ऑप्शन एलिमिनेट करके कुछ भी करके जो है क्वेश्चन को जो है कम से कम समय में लगाना होता है। क्योंकि एग्जाम में जो है हमें क्वेश्चन कम से कम समय में ही लगाना है। तरीका हम कौन सा लगा रहे हैं ये मैटर नहीं करता, बस जल्द से जल्द क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन जैसे मैंने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। ठीक है भाई। तो हम बढ़ते हैं अब जो है अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है भाई। ठीक है भाई। चलो अब हम लोग जो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 100 की पावर 100 बड़ा है 101 की पावर 99 से। क्या ये कथन सत्य है? या 100 की पावर 100 छोटा है 101 की पावर 99 से? या 100 की पावर 100 बड़ा है 101 की पावर 99 से? या इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई। इस क्वेश्चन का जो है मैं आंसर बताना। देखो 2 तरीके से मैं आपको इस क्वेश्चन को जो है लगा के दिखाऊंगा। ठीक है भाई। मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से लगाऊंगा। अगर आपको वो समझ में आता है तो ठीक है, वरना डिटेल मेथड थोड़ा इसका लेंदी है। ठीक है भाई। लेकिन मैं वो भी समझाऊंगा। ठीक है। देखो अभी आप मुझे एक बात बताओ, हमें केवल जो कंपैरिजन करनी है वो 100 की पावर 100 और 101 की पावर 99, इसी में कंपैरिजन करनी है। मुझे ये बताना है कि भाई 100 की पावर 100 और 101 की पावर 99 में कौन सी संख्या बड़ी है या छोटी है या बराबर। यही बात तो बतानी है भाई, है ना। तो अब मैंने एक तरफ लिख ली भाई संख्या 100 की पावर 100। ठीक है भाई। और एक तरफ लिख ली मैंने संख्या कौन सी? 100। एक तरफ मैंने संख्या लिख ली 101 की पावर कितना? बोलो 99। मैंने एक तरफ ये संख्या लिख ली। ठीक है भाई। अच्छा ठीक। अभी आप मुझे एक बात बताओ, हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम दोनों जगह घातों को समान कर लें भाई। क्यों ना ये दोनों जगह क्या कर लें? घातों को एक समान कर लें। तो हम एक काम करते हैं, इसमें अगर हम 101 का मल्टीप्लीकेशन कराएं
तो देखो 101 का मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो हमें इस संख्या में भी 101 का मल्टीप्लीकेशन कराना पड़ेगा भाई, ठीक है भाई। तो हमने क्या काम किया, इसमें भी 101 का मल्टीप्लीकेशन कराया। तो देखो 101 की पावर 99 और 101 की पावर 1, आधार समान है तो गुणा में घाते जुड़ जाएंगे, तो ये संख्या बनेगी 101 की पावर कितना बोलो 100। 99 101 नहीं आ रहा, नीचे देख लो थोड़ा, तो ये आएगा कितना बोलो 101 की पावर कितना बोलो 99 प्लस 1 कितना आएगा बोलो 100, ठीक है, इतना आएगा। और ये जो संख्या बनेगी ये आएगी 100 की पावर कितना बोलो 100 और इंटू कितना बोलो 101, इंटू कितना बोलो 101। अच्छा ठीक, अभी अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, आप इस बात पे जो है ध्यान देना और इसको थोड़ी देर के लिए रोक कर आप, मैं एक छोटी सी बात आपको और समझाना चाहता हूँ, उस माध्यम से आप समझिए। जैसे यहाँ पर 100 की पावर 100 है और यहाँ पर 101 की पावर कितना है 100 है, पावर दोनों जगह समान है, बस फर्क इतना हो गया कि अगर हमने पावर को समान किया तो इस 100 में हमें क्या करना पड़ा, अतिरिक्त 101 का मल्टीप्लीकेशन कराना पड़ा, और यहाँ पर पावर में कितनी चल रही है, दोनों जगह 100 ही चल रही है। अभी आप मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पर 100 की पावर यहाँ 100 और 101 की पावर 100 चल रहा है, अगर यहाँ पर 100 ना होता, हम कहें कि भाई केवल पावर 2 ही है, मैं आपसे कहा भी आप केवल पावर 2 पे मान निकालिए, मतलब 100 की पावर 2 और 101 की पावर 2 पर मान निकालिए, तो आप कहोगे भाई 100 की पावर 2 का तो मान कितना होगा बोलो 10,000, और 101 की पावर 2 यानी कि इसका जो मान आएगा वो 102,02 इतना होगा, ठीक है भाई। मैंने 102 की पावर 2 का मान निकाला है यहाँ पर पावर 2, तो अब देखो कहने का मतलब ये हुआ कि ये आया 10,000 और ये आया कितना बोलो 10,202, ठीक है भाई। अब ये वाली संख्या इससे क्या है छोटी है, लेकिन आप जरा ध्यान देना, हमने इसमें क्या करा है 101 का गुणा, बहुत बड़ी संख्या है 101। जब आप मुझे एक बात बताओ, इस 10,000 में जब आप 101 का मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो ये संख्या इससे बड़ी नहीं हो जाएगी भाई, आप खुद से सोच के देखो। अभी ये वाली जो संख्या है वो इससे केवल 202 छोटी है, केवल क्या है 202 छोटी है, और मैं इसमें 101 का गुणा कर रहा हूं, तब ये संख्या इससे बड़ी नहीं हो जाएगी, बिल्कुल बड़ी हो जाएगी, ठीक। कब, जब केवल पावर 2 ही है, जब पावर 2 है तब ये वाली जो संख्या है वो इससे क्या हो रही है बड़ी, तो लेकिन जब पावर 100 होगी तो तब तो क्या हो जाएगा और ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तब तो क्या हो जाएगी और ज्यादा बड़ी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 101 का मल्टीप्लीकेशन अतिरिक्त होने की वजह से ये संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, किससे, इस संख्या से, क्योंकि इसमें 101 का क्या हो रहा है, देखो पावर समान है और इसमें 101 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इसका मतलब ये संख्या इससे क्या बना देगी, बड़ी बना देगी। मैंने एग्जांपल पावर 2 लेकर आपको समझाया, जब पावर 2 पे ही संख्या बड़ी हो रही है तो जब पावर 100 होगी तब तो ये और ज्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब ये हो गया कि भाई ये वाली जो संख्या होगी इससे क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसमें 101 का अतिरिक्त जो है मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो यही होगा कि जो 100 की पावर जो 100 है वो 101 की पावर 99 से क्या है बोलो बड़ी संख्या है, क्योंकि भाई 100 देखो हमने पावर को समान किया, 101 की पावर 99 और 100 की पावर 100 को हमने पावर समान करने के लिए 101 का मल्टीप्लाई किया था, तो यानी ये वाली संख्या क्या निकल गई, इससे बड़ी निकल गई। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, पहला ही होगा कि 100 की पावर 100 101 की पावर 99 से संख्या क्या होगी बड़ी। तो ये तो मेथड था कि आप मौजवानी इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आंसर निकालिए। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आती, आप इसका डिटेल मेथड चाहते हो तो मैं डिटेल मेथड भी जो है आपको बता रहा हूँ, ठीक है भाई। डिटेल मेथड भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है भाई। अब देखो बात करते हैं इस क्वेश्चन के डिटेल मेथड की। तो देखो हम इसको ऐसे लिखेंगे, हमने एक काम किया यहाँ पर इसको ऐसे लिख लिया भाई 100 की पावर कितना 100 और बटे में लिख लिया कितना बोलो 101, 101 की पावर कितना है बोलो 99 है, ठीक है भाई। 101 की पावर कितना बोलो 99। पावर को समान करने के लिए हमने क्या काम किया कि दोनों पक्षों में ऊपर नीचे जो है क्या किया कि जो है गुणा कर दिया, यहाँ पे भी गुणा करें किसका 101 का, तो हमें यहाँ पर भी गुणा किसका करना पड़ेगा बोलो 101 का, ठीक है भाई। तो जब हम 101 का गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा देखो 101 की पावर 99 इंटू 100 सॉरी 101, तो ये आ जाएगा कितना 101 की पावर 100 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 100 की पावर कितना बोलो 100 और इंटू कितना बोलो 101 और बटे नीचे कितना चल रहा है बोलो 101 की भी पावर कितना आ जाएगा बोलो 100 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। इसको हमने रिवर्स कर दिया भाई, उल्टा कर दिया, ठीक है भाई। अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसको जो है गायब कर रहा हूं ताकि ये सवाल यहाँ पर आ जाए, ठीक है। देखो हमने इसको रिवर्स किया तो हमें मिलेगा कितना देखो 101 की पावर कितना बोलो 100, ठीक है भाई, और बटे कितना 100 की पावर कितना बोलो 100, ठीक है भाई। और ये नीचे आ जाएगा कितना इंटू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/100
101, क्योंकि 100 की पावर 100 में 100 की पावर 100 में 101 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो 100 की पावर 100 में 101 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो रहा है। ठीक है भाई, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब देखो ये पावर समान है, पावर क्या है, सेम है, तो हम उस पूरे होल की पावर, मतलब हम 101 की पावर 100 की होल पावर 100 भी इसको लिख सकते हैं भाई। ठीक है, तो हमने क्या काम किया, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं भाई 101 बटे 100, 101 बटे कितना बोलो 100, और इसकी होल की पावर कितना बोलो 100, ऐसे भी जो है हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है भाई, अब देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस, याद आएगा, देखो 100 प्लस 1 लिखेंगे तो इसको लिखेंगे कितना 1 प्लस 1/100 की पावर कितना बोलो 100, और इंटू 1/101, ये तो चल ही रहा है ना। देखो 101 को मैंने लिख लिया 100 प्लस 1, और जब हम डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 1/100 की पावर कितना बोलो 100, ऐसे लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान देना, इतने पार्ट को जब आप देखोगे तो एक नियम होता है, अगर हम इसको लिखें 1 प्लस 1/n, और उसकी भी पावर होल कितनी चढ़ी हुई है, n ही चढ़ी है, मतलब यहाँ पर भी 100 है तो पावर भी कितनी चढ़ी है 100। तो एक ये नियम होता है कि भाई अगर 1 प्लस 1/n की पावर n चढ़ी है, तो एक ये नियम होता है कि ये जो वैल्यू होगी ये 2 से या तो बड़ी होगी या बराबर होगी, लेकिन 3 से हमेशा ये क्या होगी, छोटी होगी। ये नियम होता है, ये क्या है, रूल है कि अगर 1 प्लस 1/n की पावर n है तो ये 2 से बड़ी या बराबर हो सकती है, लेकिन ये वैल्यू किससे होगी, 3 से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है भाई, 3 से क्या होगी, छोटी होगी। अब जरा ध्यान देना भाई, ये नियम है भाई, ठीक है, रूल है। तो कहने का मतलब ये होगा, अब देखो हम इसमें क्या काम करेंगे, अगर इतनी ही वैल्यू 2 से, ध्यान देना, इतनी ही वैल्यू, ये वाली वैल्यू इतनी, केवल ये 2 से बड़ी या बराबर हो सकती है, लेकिन 3 से छोटी होगी। लेकिन मैंने इसमें क्या किया है, 101 का डिवाइड कर दिया है, 101 का डिवाइड। तो आप मुझे एक बात बताओ, 3 से छोटी होगी वैल्यू, 2 से बड़ी होगी। जब मैं इसमें 101 का डिवाइड कर दूंगा तो ये वैल्यू क्या होगी, 1 से भी छोटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं ये वाली जो पूरी वैल्यू होगी वो 1 से भी क्या होगी, छोटी होगी, 1 से क्या होगी, छोटी। तो ये वाली पूरी वैल्यू, और ये वाली वैल्यू पूरी थी कौन सी, ये वाली, यही तो वैल्यू थी। ठीक है भाई, और ये वाली जो वैल्यू थी, ये वाली जो मैंने, ये वाली जो वैल्यू थी इसको मैंने मॉडिफाई करके लिखा था, वो आखिर रियल में कौन सी थी, ये वाली वैल्यू। तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 से क्या होगी, छोटी। ठीक है भाई, तो हमने क्या काम किया, इसको 1 से छोटी होगी तो ये इसको जो है मॉडिफाई करके लिखा था। तो ये रियल वाली वैल्यू कौन सी थी, 100 की पावर 100, और इंटू कितना 101 बटे कितना बोलो 101 की पावर 100। ठीक है भाई, तो इसको लिखेंगे। वैसे जो ओरिजिनल इसकी वैल्यू कौन सी थी, ये थी भाई 101 की पावर कितना बोलो 99, और बटे कितना बोलो 100 की पावर कितना बोलो 100 नहीं आ रहा, 100 कहाँ, नीचे ये वाला, ठीक, इधर देखो। तो ये वाली वैल्यू, सॉरी, ये आएगा कितना 100, हाँ 101 की पावर कितना 99, और बटे कितना बोलो 100 की पावर कितना बोलो 100। ये वैल्यू क्या होगी बोलो, 1 से क्या होगी, छोटी। अभी मैंने यहाँ पर सॉल्व करके बताया कि वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी। तो देखो इसमें जो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 1 में, तो ये आ जाएगा 101 नहीं है की पावर, हाँ आगे देख लो, देखो ये आएगा 101 की पावर 99, और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो ये आ जाएगा, ये वैल्यू छोटी होगी, यानी लेस देन कितना बोलो 100 की पावर कितना बोलो 100। ठीक है भाई, तो यानी 101 की पावर 99 वैल्यू छोटी होगी किसके, 100 की पावर 100 से, यानी कि 100 की पावर 100 101 की पावर 99 से वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। और वैसे भी हमने इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बताया था वो कौन सा बताया था, यही बताया था। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो मैंने कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने पहले ही कहा था इसका जो डिटेल मेथड है वो क्या है, थोड़ा लेंदी है, आपको जो है मुश्किल से समझ में आएगा, लेकिन कोशिश करोगे तो ये भी जो है आपको जो है समझ में आएगा। ठीक है भाई, तो कोई जरूरी नहीं है आप इस क्वेश्चन को ऐसे करिए, आप वैसे ही करिए जैसे मैंने आपको जो है पहले कराया था। ठीक है भाई, तो मतलब कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए इस क्वेश्चन को जो है मैंने डिटेल में कराया है। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलो अब हम लोग जो है लेते हैं आज की जो है क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, आखिरी क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है, कहा जा रहा है यदि n बराबर है 10, ठीक है भाई, n बराबर है कितना 10, n बराबर 10 है तो x/1 माइनस एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यदि x बराबर कितना दिया जा रहा है, x बराबर है n/n+1 प्लस 1/n+2 और n+1 इंटू n+2,
प्लस 1/n+2 इंटू n+3, और ये कहानी चलती जाए कहाँ तक, 1/n+99 इंटू n+100। ठीक है भाई। अब बहुत ध्यान से समझना, जिन लोगों ने मेरी सर्ट्स एंड इंडाइसिस की कल वाली क्लास, ठीक है भाई, कल वाली क्लास को अगर पढ़ा होगा तो वो लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे और वही लोग इस क्वेश्चन को समझ भी पाएंगे। ठीक है भाई, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है मैंने कल आपको कराया था, और इस टाइप का दोबारा क्वेश्चन कराने का मतलब यही है कि उसी टाइप पर क्वेश्चन एक बहुत अच्छा बन के हमारे सामने आ गया। ठीक है भाई, तो उसको भी जो है हम सॉल्व करते हैं। कल हालांकि हमने इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको कराया था। ठीक है भाई, देखो लास्ट में मैंने कराया था एक क्वेश्चन। अब हम एक काम करते हैं, n बराबर 10 है और x का मान इतना है, तो n की वैल्यू 10 इसमें पुट कर देते हैं, रख देते हैं। तो x का मान कितना होगा, ये आएगा 10/n+1, यानी कितना बोलो 11, प्लस ये आएगा 1/n+1, 10 + 1 11, और इंटू कितना बोलो 12, प्लस आगे आएगा ये n+2, यानी कि 12 इंटू n+3, यानी कितना बोलो 13। n का मान 10 रख देंगे इसमें। ठीक है भाई, और प्लस ये कहानी जो है चलती जाएगी और आएगा कितना, देखो n+99, यानी n का मान 10 है, 99 और 10 कितना आएगा बोलो 109। ठीक है भाई, और अगले ब्रैकेट में 100 और प्लस कितना 10, कितना आएगा बोलो 110। आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे सामने इस तरह से सीरीज चले और हमें ऐसा नजर आए कि हर में जो संख्या लिखी है उसके ऐसे फैक्टर करने होते हैं जिसका जो डिफरेंस आए वो अंश में लिखी संख्या है। ऐसा मैंने कल कराया था, याद करना, कराया था मैंने। ठीक है, कि हमें हर में जो संख्या लिखी है उसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका डिफरेंस अंश में लिखी संख्या के बराबर आना चाहिए। तो उतने ही पार्ट का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है 1/स्मॉल फैक्टर माइनस का 1/बिग फैक्टर, यही होता है। उतने ही पार्ट का जो है सॉल्यूशन इतना होता है। तो देखो यहाँ तो ऑलरेडी वही फैक्टर है मेरे सामने, देखो 11 इंटू 12, 11 और 12 ऑलरेडी सही फैक्टर है जिनका डिफरेंस 11 और 12 का डिफरेंस कितना आ रहा है 1, 12 13 का डिफरेंस कितना आ रहा है 1। ठीक है भाई, 109 और 110 का डिफरेंस कितना आ रहा है 1। ये वैल्यू जो है यहाँ पर क्या हो रही है, पहले से ही सेटिस्फाइड। और कल के क्वेश्चन में हमें फैक्टर करने होते थे और इस क्वेश्चन में हमें फैक्टर पहले से ही दिए जा रहे हैं। तो ठीक है भाई, अगर हम इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे तो देखो हमें पता है x बराबर ये 10/11, कुछ नहीं बनना, इसको तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। आगे इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे तो देखो 1/स्मॉल फैक्टर माइनस 1/बिग फैक्टर, 11 और 12 में से स्मॉल फैक्टर कौन सा है 11, तो ये आएगा कितना 1/11, और माइनस का 1/बिग फैक्टर, 11 और 12 में से बड़ा फैक्टर कौन सा है 12, तो माइनस का 1/, कितना आएगा बोलो 12, यही आएगा। और देखो यही कहानी जो है आगे चलती रहेगी, माइनस 1/स्मॉल फैक्टर माइनस 1/बिग फैक्टर। तो अब देखो इसमें स्मॉल फैक्टर कौन सा है 1/12 माइनस बिग फैक्टर कौन सा है 1/13, और ये कहानी चलती जाएगी। इन दोनों में स्मॉल फैक्टर कौन सा है 1/109 माइनस इनमें से बिग फैक्टर कौन सा है 1/110, कितना है बोलो 110। ठीक है भाई, अब ध्यान देना यहाँ पर, माइनस का 112 प्लस के 112 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, माइनस का 13 1/13, आगे 1/13 प्लस का जरूर आएगा, उससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर जो 109 आया है पीछे जो है माइनस का 109 जरूर आया होगा, उससे क्या हो गया होगा कैंसिल आउट हो गया होगा। आप आगे सीरीज को बढ़ाते तो इस तरह से जो है वैल्यू कैंसिल आउट होती जाती। ठीक है भाई, तो बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा x बराबर 10/11 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा कितना माइनस का 10/11, और यहाँ पर बच रहा है 1/11, और माइनस का कितना बोलो 1/110। लास्ट में 1/110 माइनस का बचेगा, यहाँ पर 1/11 और 10/11 दोनों बचेंगे। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने जो एलसीएम आएगा वो 110 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये कटेगा 10 बार, 10 दाई 100, और माइनस का कितना बोलो, ये कटेगा कितनी बार 11, सॉरी हाँ ये क्या चलो कहाँ आ रहे हो, चलो वीडियो स्टार्ट है स्टार्ट। ठीक है भाई, तो देखो, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे देखो 10/11 और प्लस का 1/11 माइनस का 1/110, तो ये आ जाएगा कितना बोलो 100। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 11 नहीं 10 आएगा, और इसमें 10 का क्या होगा मल्टीप्लीकेशन, और माइनस का कितना आएगा बोलो 1, यही तो आएगा। ठीक है भाई, सॉरी यहाँ पर चिन्ह किसका है प्लस का है। ठीक है, अच्छा ठीक, तो अब ये कितना आएगा 110 नहीं है नीचे वाली, कौन से ये, यहाँ देखो नीचे 110 लिखा है भाई, ठीक है समझ जाना। ठीक, 100 + 10, 110 में से गया कितना बचा बोलो 109 बटे कितना बोलो 110। ठीक है भाई, 109 बटे 110।
तो कहने का मतलब जो हमने x बराबर ये सारी वैल्यू दी गई है और इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे सामने जो x का मान आया वो कितना आया 109/110। लेकिन हमें x का मान क्वेश्चन में नहीं बताना था, हमें मान बताना था x/1 माइनस x माइनस 1/1 माइनस x का मान बताना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इसमें x का मान रखोगे 109/110। ठीक है, यहाँ जगह नहीं है, नहीं मैं तो रख के बताता। ठीक है भाई, जब आप इसमें जो हमसे पूछा जा रहा है x/1 माइनस x में x की वैल्यू 109/110 रखोगे तो जो आपका फाइनली जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 109 है। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 109। आप रख के देख लेना, आंसर यही आएगा। ठीक है भाई 109। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आज की क्लास में मैंने जितने भी आपको कराए हैं सारे के सारे आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से जो है समझ में आए होंगे। ठीक है भाई, तो सभी लोग जो है वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। ठीक है भाई, लाइक कर दो, बेल आइकन पर प्रेस कर दो जो लोग नए जुड़े हैं चैनल पर। ठीक है भाई, जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं वो क्या कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है भाई, ये सारे काम जो है कर दिया करो भाई। ठीक है, तो आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं जो है अगली क्लास में। ठीक है भाई, धन्यवाद।